बिसारो। हम भी बड़ा कंट्राडिक्टरी हैं। हम एक चीज बोल के फिर एक चीज ऐसा बोल देते हैं कि माथा तुम्हारा घूम जाए कि ये समझा रहा है कि उलझा रहा है। और ठाकुर जी से पूछा उन्होंने कि वो अश्वत्थामा को बोले क्या करें, तो कहा आता ताई बधार है ना। बोला बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक ठीक कह रहा है। अर्जुन बोले या जो भी बोले, तब तक कोई बोला विप्रबंधुर न हंतव्यम, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अर्जुन बोले कि समझा रहे हो कि उलझा रहे हो। आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी वध करनी चाहिए। और कह रहे विप्र का कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी दोनों को ही कहना बिल्कुल ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा। बोला हम क्या करें, ये आता ताई भी है और विप्र भी है। तब ठाकुर जी ने कहा नाराज मत हो, बस इसकी मति निकाल ले। वो मणि नहीं, मति। मणि नहीं, मणि क्या निकाले, मणि क्या होता है, मति। इति मति कल्पिता वितृष्णा। भीष्म ने जो स्तुति की है अपने अपने अंतिम समय में, उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण को अपनी मति प्रदान कर दिया है कि मेरी मति रूपी पुत्री से विवाह कर लो। मति, इतनी सी मति बची थी गजेंद्र के पास। जब लक्ष्मी जी ने कमल मारा सत्संग, तो इतनी सी मति को याद आया और हरि का नाम पुकारा, तो हरि ने उद्धार कर दिया। मति, मणि नहीं, मति। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकी मति पहले हर लीन्हा। अश्वत्थामा को अब मारना है। अश्वत्थामा अब बचने वाला है नहीं। अब उसकी वो ब्रह्मास्त्र चलाएगा ना, अब उसकी ऐसी तैसी होने वाली है। तो ठाकुर जी ने पहले मति हटवा लिया उसका। तो तुम में से भी जिसकी जिसकी मति चली गई होगी, समझ लेना ठाकुर जी ने निकलवा लिया है। और बस ये निमंत्रण है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि यहां की मति पहले हर लीन्हा। और मति हरण का क्या क्या लक्षण है कल बताऊंगा। ये मति हरण होता है, कैसे पहचानोगे कल बता दूंगा। लक्षण बताएगा कि क्या रोग है, किस कारण से हुआ, तो लक्षण बता दूंगा कल। आज ठाकुर जी, अब मामला कहां तक पहुंचा। अरे आज तो रिकॉर्ड टूट गया महाराज। और पीछे भी लोग बढ़े ही जा रहे हैं। तुम मत सोचो कि तुम ही बैठे हुए हो, कोई जा नहीं रहा, वो भी मौज ले रहे हैं कि बाबा मिला है, बढ़िया ठीक ठाक है। आज जोरदार भंडारा भी है जय महाराज। आप लोग किसी को बताइएगा मत, धीरे से बोल रहे हैं ताकि भीड़ बढ़ जाए। भंडारा है नहीं, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। बता देंगे भीड़ कम हो जाएगी। बिल्कुल मत बताइएगा ये सब बात, ये आपसी बात है, हमारी आपकी। तो कहां तक पहुंची हैं जी, हैं? द्वारका पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए। ठाकुर जी द्वारिकाधीश, ठाकुर जी कहलाते हैं द्वारिकाधीश। जमीन है रेवती जी का, जहां पे बना है। बलराम जी का भी नहीं, ससुराल का है। और लोग कहते हैं कि ये घर जमाई हो गया। ठाकुर जी है तो फिर हमें क्या है। वो पूरा एरिया, वो जमीन रेवती जी। तो अगर टेक्निकल रूप से देखोगे तो द्वारिकाधीश हैं बलराम जी, संपत्ति उनकी। पर सोशल रूप से देखोगे तो बनाया है उग्रसेन जी को, सामाजिक तौर पर। लेकिन अगर इमोशनली देखोगे तो ठाकुर जी हमारे हैं भाव प्रधान द्वारिकाधीश। सबके भाव के राजा हमारे ठाकुर जी। राजा बनना ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, बोला पिछली बार बने थे 14-15 वर्ष की आयु में राजकुमार बना करके 14 वर्ष तक के लिए भेज दिए थे लोग हमें, अब दोबारा नहीं। राजकुमार बनाने में तो 14 साल के लिए भेज दिया था। बोला हमें राजा वजा नहीं बनना, अब हम देख चुके हैं बड़े बड़े राजाओं का हालत, हमें बिल्कुल राजा नहीं बनना है। इस जन्म में तो हमको बनना ही नहीं। दादा तुम बन जाओ। बोले हाँ सब जगह दादा बन जाओ, दादा बन जाओ, दादा।
धनुष दादा तोड़ो। पिछली बार तो हम कहीं याद ही नहीं आ रहे थे, हम चुप हो गए थे। 14 बरस तक बस बिना सोए बिना खाए थे, अब हमें याद आ रहे हर जगह। ठाकुर जी बोले बड़ा भाई बन के आए हो। पिछली बार लक्ष्मण बन के आए थे तो पूछा कि लक्ष्मण तूने बहुत सेवा की, बता तुझे क्या चाहिए। बोला ठाकुर जी छोटा बन के आए तो बहुत बार मन महसूस के रह जाना पड़ा, नहीं तो कितनों को रगड़ देते पहले ही। तो बोला फिर, बोला अगली बार बड़ा भाई बना दियो। ठाकुर बोले आ जाओ, रहोगे तो तुम बड़े, वह काम हमारा ही होगा महाराज। वो चाहते थे सुभद्रा का विवाह हो जाए दुर्योधन से, ठाकुर जी ने अर्जुन के साथ भगवा दिया। बलराम जी जब लेकर के गए, ये कथा कल की महाराज आज काहे बताऊं, और हमारी भी अजीब बात है, लेकिन जो बता दे रहे वही समझ लो हो गया, नहीं तो क्या गायब हो जाएगा कुछ पता नहीं। और आज हमें रिक्वेस्ट किया गया था कि आज 4 घंटे कम से कम कर दीजिएगा, जिसने कहा होगा वो समझे। हाँ, एक कवि कविता पढ़ रहा था और पहलवान डंडा लेके आ गया मोटा और घूमे इधर से उधर। कभी तो सोचा आज जान गया, ये छोड़ेगा नहीं भारत की, अब घूमे इधर से उधर। लास्ट में उसने कहा तू पढ़ पढ़ चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो तुझको लाया है, तू पढ़। तो हमें कुछ मत बोलियो, जाने हमें कहो कि आज 4 घंटा कथा होगी, तुम उनको ढूंढो। हम तो गरीब आदमी है महाराज, हमें बता दिया कि हम बता रहे हैं, हम तो 3 घंटे में उठ जाते थे। रोज 3 घंटा से ज्यादा हमने कभी किया ही नहीं, 2.25 घंटे में उठ गए। पर आज काऊ ने कह दिया गुरुजी आज रगड़ दो 4 घंटा। हम चिंता मत करे, हम तो पहले 4 घंटा बोल लेंगे, उसके बाद तुम्हारा नाम भी खोल देंगे, तू भी रगड़ा जाएगा। महाराज तो ये है द्वारिकाधीश, सोशली अलग, इमोशनली अलग, टेक्निकली अलग, राजा भी अलग अलग। हाँ, ये सब चीज जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, जाननी है। जितना लिखा है उतना ही नहीं पढ़ना है, विवेचना करना है। व्यास जी को 4 श्लोक मिले, 18,000 बना दिया। अब तुम लोग ऐसे हो कि 18,000 दें तो तुम लोग 3-4 बना के रखे, 2-3 भी याद नहीं है ठीक से आज के लोगों को। बताओ, उनको 4 मिला तो 18,000, हम लोगों को 18,000 मिला तो कितना याद है तुम लोगों को? बताओ गांव वालों, करीब करीब 17, 50, 69 याद करवाए थे ना, या उससे ज्यादा ना? 100। छत्तीसगढ़ के एक गांव में, वहां बच्चों को 100 से ज्यादा वहां के लोगों को श्लोक हम लोग आनंद में बोलते बोलते याद करते थे। आज भी 69 से 70 श्लोक इन लोगों को याद है, संस्कृत का 100 नहीं जानते, और 70 श्लोक धड़धड़ा के ये पढ़ देंगे। करत करत अभ्यास जड़मति होत, सुजान रसरी आवत जात, सल पर